मैं बोलना नहीं चाहता, पर मन में ऐसा हो गया कि हाँ मैंने खो दिया अपने फादर को। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज अपने बर्थडे वाले दिन पे एक आपको ऐसी स्टोरी बताऊं जो मतलब अपने रीबर्थ मानता हूँ मैं, जिससे मेरी लाइफ दोबारा स्टार्ट हुई और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मतलब ये कहते हैं कि जो इंसान खुद नहीं सीखता उसको वक्त सिखा देता। मुझे एक ही टाइम में ऐसी चीज़ें सिखा दी है। अभी मेरी उम्र इतनी नहीं है, पर मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया उस टाइम ने। तो हुआ ऐसा था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में मेरे फादर की लोअर बॉडी में पेन होनी शुरू हो गई थी। तो नॉर्मल था, कुछ नहीं था। मेरे फादर ने ऑफिस से छुट्टी ले ली, तो कभी बाहर बैठ जाते थे आके मेरे पास। मेरी शॉप है जैसे आपको पता ही है। तो पापा ने बोला कि दर्द हो रही है तो जाके तुम मेडिसिन ले आ। एक फेस लेवल में केमिस्ट अंकल है, तो मैं उनसे मेडिसिन लेने चला गया। तो मैंने उनको अच्छे से बताया, मोस्टली मैं उन्हीं से ही लेता था मेडिसिन। तो फिर मैं उनसे जब मेडिसिन लेके आया, मैंने फादर को दी। तो केमिस्ट अंकल तो काफ़ी अच्छे हैं, मैं बचपन से उन्हीं से मेडिसिन लेता हूँ। मैं किसी डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाता पहले तो मैंने उनसे मेडिसिन दी। तो पता नहीं कैसे, कि ऊपर वाला यही चाहता होगा। तो फादर को मैंने वो मेडिसिन दी, उन्होंने एक आधी डोज खाई, उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। तो पहले तो लोअर बॉडी में पेन हो रही थी, वो पेन ठीक हो गई उनकी वो मेडिसिन से। फिर उनके स्टमक पे इस साइड पेन होनी शुरू हो गई। तो एक हमारे फैमिली डॉक्टर थे पहले, जिनको हम बहुत अच्छा समझते थे, तो उनसे कंसल्ट किया मैंने। और मेरे बुआ डॉक्टर थे, जो उनसे मैंने कंसल्ट करा। 2 डॉक्टर से मैं कंसल्ट करके दवाई दिलवा रहा था फिर फादर को यहाँ के पेन की। तो वो जो डॉक्टर थे उनसे काफ़ी टाइम से पापा की ट्रीटमेंट चल रही थी। तो हम काफ़ी परेशान थे कि क्या हो गया भाई। पहले तो कहीं और दर्द हो रही थी, अब वो पेट में दर्द होने लगी, और पेट में ऐसी दर्द हो रही है कि उनसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा। और लॉकडाउन का टाइम था पिछले साल, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था, जेब में पैसे बिल्कुल भी नहीं थे कि एक्स्ट्रा हॉस्पिटल भी ले जाए पापा को। तो उनसे फ़ोन पे चल रही थी बात। तो एक बार ही उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दे दी काफ़ी मिन्नतें करने के बाद। तो हम गए, उन्होंने सारा चेकअप करा। तो कह रहे मसल पेन है, कुछ ऐसा नहीं है, टेस्ट वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये दवाई चलाओ, ऐसे करो वो करो। तो वो मेरे फादर को नींद की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी उन्होंने, जैसे ट्रामाडोल वगैरह, पेन किलर, जिससे नींद आए। तो हमने कुछ दिन दी, मतलब 20 तारीख आ गई अप्रैल की। तो उसमें क्या हमने नोटिस करना शुरू करा कि मेरे फादर पूरा पूरा दिन वो दवाई खा के सो रहे हैं। बस आधे घंटे के लिए उठते थे, वो भी हम हिलाते थे कि हाँ पापा उठ जाओ, कुछ खा लो। उस टाइम कोई भी नहीं था मेरे घर में, मैं और मेरे सिर्फ मदर थे, कोई थर्ड पर्सन कोई भी नहीं था। और हनी था, वो भी अपने रिलेटिव्स के घर गया हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, किसके पास जाऊँ, क्योंकि मैं शॉप भी खोलनी है। शॉप खोलूँगा तो मेरे पास थोड़े पैसे आएंगे कि हाँ मैं कुछ मेडिसिन वगैरह ले लूँ। और अगर मैं शॉप बंद करके जाऊंगा तो मेरे पास मतलब कोई सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना कोई था जिससे मैं मदद मांग सकूँ। तो 21 तारीख हुई, 22 तारीख हुई, हम देख रहे हैं मेरे फादर पूरा पूरा दिन सो रहे हैं। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि हम उनको उठाते थे कि पापा खाना खा लो, और वो बैठे बैठे सो जाते थे। मेरे पास काफ़ी क्लिप्स पड़ी है, मैं देख लूँगा, अगर उनमें से कुछ एक आधी डालने वाली हुई तो मैं डाल दूँगा यहाँ पर। तो डॉक्टर ने ऐसी दवाई लिख के दी मुझे जो मिलती ही नहीं थी चंडीगढ़ में। मैंने पूरा पूरा चंडीगढ़ शॉप बंद करके लॉकडाउन में रिस्क लेके, मैं पुलिस वाले परमिशन नहीं देते थे क्योंकि फ़ोन पे चल रही थी। जैसे फ़ोन पे डॉक्टर बता रहे थे, वो कह रहे प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ, तो वो डॉक्टर लिख के दे नहीं रहे थे, फ़ोन पे मेडिसिन बता रहे थे। तो छुप छुप के मैं लॉकडाउन में जाता था, दवाइयाँ लेके आता था रात को। तो उस टाइम मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। तो मतलब ऑलमोस्ट मैं बेबस हो गया था। उसके बाद आ गया हनी। तो हनी जब आया तो थोड़ी मुझे हेल्प होने लगी, मतलब एक तरह से कि वो हर जो मैं उसको कहता था वो कर देता था, शॉप पे बैठ जाता था या कुछ ले आता था। तो मुझे ऐसे सपोर्ट होने लगा कि अब मेरे पास कोई है, क्योंकि और कोई था ही नहीं, मैं और मम्मा थे। और फादर की ऐसी कंडीशन थी, फादर कहते थे कि मम्मा को कि मेरे पास ही बैठो, मुझे कुछ हो जाएगा। तो 27-28 तारीख होगी अप्रैल की। तो ऐसा हो गया कि मैं बोलना नहीं चाहता, पर मन में ऐसा हो गया कि हाँ मैंने खो दिया अपने फादर को। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ हो ही जाएगा। तो मैं उनके पास बैठता ही नहीं था, क्योंकि मुझे वो चीज़ देखनी ही नहीं थी।
कि सिर्फ एक पैसे की वजह से मैं बैठा हूँ। तो वो दिन सो आज का दिन मेरी ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए पैसा है, क्योंकि अगर उस दिन पैसा होता मैं उसी टाइम इलाज करवा देता अपने फादर का। तो फिर क्या हुआ, और दिन बीतते गए, मेरे फादर की और तबीयत ख़राब हो गई। मेरे फादर ने एक बार बोला कि मुझे मेरे मामा जी से मिलना है और अपनी बहन से मिलना है, बड़ी दीदी बड़ी बुआ से। तो उनको बुलाया, तो वहाँ उस उन्होंने आना था अगले दिन। तो क्या हुआ कि इतनी वर्स्ट कंडीशन थी मेरे फादर की, मेरे फादर का कोरोना टेस्ट हुआ। तो हम तो ये सोच के बैठे थे कि या तो कोरोना निकल आएगा या तो कुछ हो जाएगा पापा को। तो मेरे फादर खुश थे कि हाँ अगर कोरोना भी निकला है मेरे एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो होगी, मुझे इतनी दर्द हो रही है, कुछ तो लगाएंगे डॉक्टर ने, वरना तो कोई देख ही नहीं रहा था, कोई इंजेक्शन भी नहीं लगा रहा था। तो और जो डॉक्टर का मैं नाम नहीं लेना चाहता कि ऐसे फिर गलत हो जाएगा, पर वो डॉक्टर ने जितना बुरा हो सकता है, कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, वो तो मेरी दिमाग में से वो चीज़ जा चुकी है उस सीन के बाद। क्योंकि वो डॉक्टर को जब पता लगा ना कि उससे पहले की कहानी बताता हूँ आपको, तो डॉक्टर ने ना, हम वर्स्ट कंडीशन हो रही थी, वो कह रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं, जा ही नहीं सकते आप हॉस्पिटल, पहले ये इंजेक्शन लगवाओ, पहले ये लगवाओ। तो हमें उसने 5-6 दिन के इंजेक्शन का कोर्स दे दिया। तो हमें भी सुन के डर लग रहा था कि भाई बंदे की तो एक दिन बैठने की हालत नहीं है, तुम इसको एडमिट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे हॉस्पिटल में बेड भी पड़े हैं। तो फिर भाई क्या हुआ, मैं किसी ने, हमारे रिश्तेदार डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि सिटी स्कैन शायद बोला था, तो सिटी स्कैन करवा लो। तो हमने सिर्फ सिटी स्कैन करवाया, तो उसमें आया कि पापा के लीवर में पस पॉकेट थी, वो भी फट चुकी है, तो पूरी बॉडी में यहाँ पर अंदर पस भर गई है। तो जब वो डॉक्टर को मैंने फ़ोन करके बोला ऐसे हो गया, तो उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया और हमारे सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। और जो हमारे रिलेटिव डॉक्टर से जो बुआ थे, उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि वो भी फर्स्ट डे से ही कह रहे थे कि मसल पेन है, मसल पेन है। तो अब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, हमारे जेब में पैसा नहीं था, वो पास हार्ट की तरफ को जा रही थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो डालूँगा, उस टाइम भगवान की तरह ही आए हमारे लिए, हमारी लाइफ में मेरी छोटी बुआ, जिन्होंने पैसे की सपोर्ट करी, पैसों से ज़्यादा मेंटली हमें सपोर्ट करी बहुत ज़्यादा, कि वो है, हमें हो गया था कि हाँ हमारी बुआ है तो हमारे फादर बच सकते हैं। वरना आज भी मैं कह सकता हूँ कि हाँ कसम खा के कि उस टाइम मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने ये सोच लिया था कि हाँ मैंने खो दिया, आज नहीं तो कल या आज ही रात को कुछ हो जाएगा और सुबह मुझे मिलने को मिलेगा पापा के साथ। तो वो टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सपोर्ट के लिए सिर्फ हनी था और कोई नहीं था यहाँ पर, ना मेरा भाई ना कोई और, कोई भी नहीं था। तो फिर 3 मई को मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो सुबह किसी ने बताया अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में बेड है, तो बुआ से पैसे वगैरह लेके अरेंज वगैरह करके हमने यहाँ पर करवाया और हम अल्केमिस्ट में आ गए। मैं उसके शॉर्ट्स अभी डाल दूँगा। और फिर जब अल्केमिस्ट में लेके आए तो कुछ पैसों की मदद मेरे भाई ने करी और कुछ बुआ ने करी, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम पापा को तकरीबन शाम के 4-4:30 बजे ले आए थे। मेरा बर्थडे का दिन था 3 मई को, जिस दिन मैं पूरे 1 साल बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे। तो कुछ मेरे दोस्त, मतलब दोस्त कहूँ उनको ना कहूँ आप ही बताना। तो मेरा बर्थडे था, मैं फादर को एडमिट कराने के लिए मैं शॉट डालता हूँ यहाँ पर साइड पे कि मैं कहाँ पर बैठा था। तो मैं, मेरा भाई, मम्मा, मेरा मामा जी सारे यहाँ बैठे थे। उनको भी पता है कि मैं उनके सामने अपने फादर को एडमिट कराने के लिए बहुत वर्स्ट कंडीशन में लेके आया हूँ। तो वो मुझे फ़ोन करके कह रहे थे यार अपने बर्थडे की पार्टी तो दे दे, ये कर दे वो कर दे। उन्होंने मुझे इतना परेशान करा कि पार्टी ये वो फलाना ढिमकाना। तो मतलब उन्होंने एक टाइम भी नहीं सोचा कि हाँ भाई इसका कुछ इस पे बीत रही है, इसका बुरा टाइम चल रहा है, तो चलो छोड़ो, ऊपर वाला देखता है। तो उसके बाद जब यहाँ पर एडमिट कराया, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे थे कि हमें मतलब एडमिट हुए जैसे कि हाँ शाम को 7-8 बजे एडमिट कर लिया उन्होंने। तो हमें ये हो गया था कि हाँ कि टेंशन उतर गई है हमारी, पर बस एक टेंशन थी पैसों की। जो हो रहा था सपोर्ट थोड़ा भाई कर रहा था अपनी तरफ से, थोड़ी बुआ कर रहे थे कि पर फिर भी हमें थोड़ा सा था कि यार अब और पैसे कह रहे हैं, ये कैसे करें, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो यहाँ जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, हनी एक बार घुमा के दिखाइए, ये पार्किंग है अल्केमिस्ट की।
ये पार्किंग पे मैं बैठा रहता था, टाइम स्पेंड करता था। और अब इसके साथ साथ मैं शॉट डालता हूँ कैंटीन का। तो मैं हनी आता था जब हम कैंटीन में बैठे रहते थे, क्योंकि बाहर सिर्फ एक वीटा बूथ खुला होता था, वहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता था। और नीचे कैंटीन में सिर्फ पैटी मिलती थी खाने को, हमने वो खानी, बस वैसे गुजारा करना। वैसे तकरीबन मेरी बड़ी बुआ रोटी बना के भेज देते थे और फुफड़ जी देने आते थे खाना, वो भी खा लेते थे। पर वो खाने के बाद फिर दोबारा भूख लगती थी तो फिर पैटी खाते थे और कुछ नहीं खाया। तो बस हमने यहाँ धूप में बैठे रहना, क्योंकि ऊपर पापा के पास एक ही बंदे को जाने देते थे। मैंने सारा टाइम यहाँ पार्किंग में बैठ के गुजारना अपना। बस फिर मैं अपने दिमाग में इतना होगा कि हाँ, कि बस अब ज़िंदगी में जो भी है सिर्फ पैसा है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ है। ये नहीं, लोग कहते हैं कि हाँ जी पैसा नहीं होता जी, अपने रिश्ते बनाओ। रिश्ते तुम्हारे माँ बाप या एक दो है जो सच्चे काम आएंगे, जिससे मेरी बुआ काम आए मौके पे। तो बाकी अगर तुम्हारे पास पैसा है तो शायद तुम्हें ऐसे टाइम से तुम्हारे पैसा निकाल देगा जो इंसान भी नहीं निकाल सकता। तो उस दिन के बाद से सिर्फ मैं हार्ड वर्क करता हूँ कि मनी कैसे करो। कई यूट्यूबर्स कहते हैं कि हम तो भाई पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, फेमस होने के लिए कर रहे हैं। कोई नॉनसेंस है। अगर तुम पैसों के लिए नहीं कर रहे हो तो मोनेटाइज ही मत करो अपने चैनल को, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, गूगल एडसेंस का अकाउंट ही मत बनाओ। पर ये सारी बातें होती है। तो हमने बैठे रहना है यहाँ पर। मैं स्नैपचैट की एक वीडियो डालूंगा साइड पे, तो जिसको कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला हो गया। तो मैं एक्टिवा लगा के गया था अपनी, तो कुत्ते आके मेरी पूरी सीट ही उखाड़ गए थे। इतना बुरा हाल कर दिया था उन्होंने कि कहने की बात ही नहीं। फिर मैं कैसे लेके गया उसको, जिस दिन छुट्टी होनी थी पापा की, तो वो सीट डलवा के लाया। तो फिर उस दिन हो गई पापा की छुट्टी, तो फिर से लाइफ में वापस आए। पापा को फिर मैंने मोहाली नहीं स्टे करवाया, फिर मोरिंडा ले गया था पापा को। तो फिर मैं डेली मोरिंडा से मोहाली अप डाउन करना शॉप के लिए, क्योंकि पैसा नील था जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर वो टाइम औखा सौखा निकाला। अब 1 साल हो गया, मेरे फादर की हालत नहीं है कि भाई ऑफिस जा सके, तो वो छुट्टियों में चल रहे हैं अभी। तो जैसे रिकवर होंगे वो ऑफिस भी कंटिन्यू करेंगे। पर चलो ये टाइम बुरा चल रहा था तो मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि 3 मई को मेरे फादर को दोबारा एक लाइफ मिली। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मैं ऐसे झूठ बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे पास उम्मीद थी कि मेरे फादर बच जाएंगे, मेरे पास ज़ीरो उम्मीद थी। पर 3 मई को ऊपर वाले ने बचाया, मेरे फादर बचे, मैं बच गया। क्योंकि मेरा तो क्या वजूद है उनके बिना। तो मेरे बर्थडे पे मेरा फिर से दोबारा जन्म हुआ। तो मैंने सोचा ये आपको वीडियो मैं आज ही अपलोड करूँगा 8 बजे सुबह, और शाम को आएगी मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो। तो जुड़े रहे मेरे व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और ब्लेसिंग देना मेरे फादर को कि उनकी उम्र और ज़्यादा लंबी हो। बाय बाय, लव यू।